अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आसिफ शाह इन्फो और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों, आज बहुत अहम टॉपिक लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स और आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में कैसे शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होते हैं वो 70% कॉन्फ्लेक्टेड मार्क्स में शामिल होते हैं और असाइनमेंट्स के 30% शामिल होते हैं। फर्ज करें दोस्तों, स्टूडेंट है, उसने 172 मार्क्स लिए हैं 200 में से, यानी कि 3 क्रेडिट आवर्स के उसके 2 असाइनमेंट्स थी। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 6 क्रेडिट आवर की 4 असाइनमेंट्स होती हैं और 3 क्रेडिट आवर की 2 असाइनमेंट्स होती हैं, और उसने फाइनल एग्जाम में मार्क्स लिए हैं 52। अब उसके टोटल मार्क्स हमने देखने हैं कि उसके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि 30% आपके असाइनमेंट के शामिल होंगे, तो आप 172 जो उसके ऑब्टेन है डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई विथ 30, क्योंकि इसका 30% आगे जाना है। आप जैसे इंटर करेंगे तो इसके 25.8 जो होंगे वो आपके आगे कॉन्फ्लेक्टेड मार्क्स में शामिल होंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन मार्क्स में 52 इसने लिए हैं, तो हम लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 70। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए उसने एग्जामिनेशन में 52 मार्क्स लिए थे, लेकिन आगे उसके कॉन्फ्लेक्टेड मार्क्स में 36.4 आगे जाएंगे, क्योंकि उसका 100% आगे नहीं जाना, बल्कि उसके एग्जामिनेशन के 70% ने आगे जाना है। इसी तरीके से असाइनमेंट्स के भी 100% ने आगे नहीं जाना, बल्कि उसके सिर्फ और सिर्फ 30% ने आगे जाना है। तो अभी हम इन दोनों को जमा कर देते हैं। यहाँ पे आगे है असाइनमेंट्स के और ये आ गए एग्जामिनेशन के। जैसे इंटर करेंगे तो दोस्तों उसके देखें 62.2 मार्क्स आगे हैं दोनों मिला के, और वो स्टूडेंट पास हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि आपने जो एग्जामिनेशन में 52 मार्क्स लिए हैं वो कम होके 36 हो गए, यानी आपके कम से कम 16 मार्क्स जो हैं वो कम हो गए। लेकिन असाइनमेंट मार्क्स ने 25 मार्क्स वहाँ से कवर कर लिए, ना सिर्फ 16 मार्क्स कवर कर लिए बल्कि 9 मार्क्स ज़्यादा भी हो गए। तो ये मैं आपको बात बताते चलूँ कि आपने असाइनमेंट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपने बहुत अच्छे से असाइनमेंट्स लिखनी है, अपने टीचर से कांटेक्ट में रहना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मार्क्स अच्छे दें आपको, क्योंकि अगर आप के एग्जामिनेशन में नंबर कम भी आ जाएं, थोड़ी भी आ जाएं, तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स उनको कवर कर सके। वैसे जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आपको 50% असाइनमेंट में मार्क्स लेने पड़ते हैं और 50% ही आपको एग्जामिनेशन में लेने पड़ते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर आपके इन दोनों में से किसी एक में कम आ जाए और दूसरे में ज़्यादा आ जाए, यानी दूसरा उसको कवर कर ले और दोनों मिला के कॉन्फ्लेक्टेड अगर 50% बन जाए, तो आप पास ही कंसीडर होंगे न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों, इसलिए आप असाइनमेंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने अपनी बहुत ही अच्छी असाइनमेंट लिखी और अपने ट्विटर को भी वो कांटेक्ट में रहा और उसने ट्विटर को कहा कि अच्छे मार्क्स लगाएं, और ट्विटर ने उसके दोनों असाइनमेंट में 97 और 97 मार्क्स लगाए, यानी 194। तो देखें, अब अगर उसके 200 में से 194 मार्क्स आते हैं तो उसके आगे कॉन्फ्लेक्टेड मार्क्स में देखिए कितने मार्क्स जाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो देखें उसके 29.1 मार्क्स जो हैं वो कॉन्फ्लेक्टेड मार्क्स में आगे जाएंगे। अब अगर उसने यहाँ पे देखें 52 मार्क्स लिए हुए, जिसकी वजह से उसके 65.5 बन गए, लेकिन किसी भी वजह से उसके मार्क्स इंतहाई कम आए हैं। मैं फर्ज करता हूँ उसको 30 नंबर्स करता हूँ कि उसने यहाँ पे 30 मार्क्स लिए एग्जामिनेशन में, जो उसको लेने चाहिए थे 50, लेकिन चूंकि उसने असाइनमेंट बहुत अच्छी लिखी थी। अब चेक करते हैं कि क्या दोनों मिलकर 50 बनाते हैं या अभी भी 50 से लेस हैं। इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने उसको एंटर किया तो उसके एग्जामिनेशन मार्क्स जो उसने 30 लिए थे और जो उसका जिसका 70% 21 बनता है, वो और असाइनमेंट्स के दोनों मिलकर 50.1 हो गए और स्टूडेंट पास कंसीडर होगा। तो दोस्तों, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, एग्जामिनेशन की भी तैयारी कीजिएगा,
क्योंकि एग्जाम में आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने ही आपकी जो सर्टिफिकेट डिग्री होगी उस पर अच्छे मार्क्स लग के आएंगे। लेकिन इसके अलावा आप असाइनमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, जिस पे आमतौर पर बच्चे तवज्जो नहीं देते और उसकी तरफ बच्चों का रुझान कम होता है। आप कोशिश करें कि आपके असाइनमेंट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।